हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की एक सीरीज। फाउंडेशन की ही होगी, बट अभी तक हमने जो पढ़ाई की है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो सारे टॉपिक्स थे उसके रिलेटेड हमने पढ़ाई की है। तो आज से थोड़े बहुत जो आगे के लेक्चर्स होंगे वो केमिस्ट्री के बेस्ड होंगे। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बर्थडे था और मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने एक खूबसूरत सा तोहफा दिया है। वो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट सी, ठीक है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के बाद गोल्डन बटन मिलता है, बट यहाँ पे मुझे अराउंड 870 सब्सक्राइबर्स पे ही मिल गया। तो बहुत ही खुश था मैं ये गिफ्ट देके। बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट बनाया है। तो अच्छा लगता है ऐसी सारी मोटिवेशनल चीज को देख के। इट इंस्पायर्स। देखो, ये छोटी चीज रहती है बट इंस्पायर बहुत करती है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अभी, ठीक है। मेरे साथ ही रहेगा ये। यूट्यूब से गोल्डन बटन आने से पहले ही मेरे पास एक गोल्डन बटन, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन बटन आ चुका है। तो आई वॉन्ट टू थैंक माई सिस्टर and I also want to thank all the people who are supporting me in this journey. So heartily thank you so much. So let's start with the lecture. आज के इस लेक्चर में मैं आपको 1 to 40 एलिमेंट्स और थोड़े बहुत जो ग्रुप है, लाइक ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड देन फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, उन एलिमेंट्स को कैसे याद रखेंगे वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो धीरे धीरे मैं, देखो, एलिमेंट्स, केमिस्ट्री है वो एक एलिमेंट्स का ही गेम है, ठीक है। अगर आपको एलिमेंट्स अच्छे से याद रहेंगे तो आप यू कैन से कि केमिस्ट्री में अच्छा कर पाओगे। तो फंडामेंटल में बेसिकली आपको केमिस्ट्री अगर लर्न करना है, यू कैन नॉट डायरेक्टली गो विद द चैप्टर्स। फर्स्ट लर्न द फंडामेंटल्स। जो एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर्स है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस रहते हैं, वैलेंसी क्या होती है, आयंस होते हैं, उनके क्या चार्जेस रहते हैं, कौन +1 है, कौन -1 है। तो लाइकवाइज वो सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में, बेसिक चीजें जिसको बोलते हैं, वो आनी चाहिए। तो इस सीरीज में, इस फाउंडेशन की सीरीज में हम वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो टुडेस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द एटॉमिक नंबर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं एटॉमिक नंबर, जिसको Z से डिनोट करते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर को। और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। जनरली 1 to 30 एलिमेंट्स आपको आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 to 40 इज गुड टू रिमेंबर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला कौन है? हाइड्रोजन। सेकेंड इज हीलियम। देन थर्ड इज लिथियम। फोर्थ बेरिलियम। फिफ्थ बोरोन। कार्बन। देन सेवेंथ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। एट। देन नाइन्थ इज फ्लोरीन। 10th is neon. Then 11th, that is sodium Na, ठीक है, that is sodium. 12 is magnesium. 13th will be aluminium, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर। तो 13 के बाद 14th, यहाँ पे लिख देते हैं एलिमेंट। 14th will be silicon. Then 15 phosphorus. Then 16 सल्फर, ठीक है। इसको अब
ऐसे सल्फर भी लिखते हैं, ठीक है। सो सल्फर, 19th will be chlorine, 18th will be argon, 19th will be potassium, 20th will be कैल्शियम, ठीक है। तो ये हो गए 1 to 20 एलिमेंट जो जनरली आप क्लास 10 तक याद रखो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये तो आपको आने ही चाहिए टिल दिस पॉइंट, ठीक है। अगर नहीं आपको पता है तो अभी भी लर्न कर सकते हो आप, ठीक है। 10-10 बार के प्रैक्टिस करो। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसको किसी भी शॉर्ट फॉर्म से याद मत रखो, गलत मेथड है वो, ठीक है। डायरेक्टली याद रखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, पूरा सॉन्ग तो रट लेते हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म से ट्रिक से याद रखने जाओगे तो आप अंदाजा लगाने में यू कैन मिस कैलकुलेट समटाइम, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको एक फ्लो के साथ तुरंत याद रहना चाहिए कि 8 नंबर पे ऑक्सीजन ही आता है, 13 एल्यूमिनियम ही है। तो ऐसे क्विकली आपको आना चाहिए ये चीज, इसलिए इसको लाइन में ऐसे ही याद रखो विदाउट एनी शॉर्टकट, ठीक है। इसलिए मैं भी देखो ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कोई भी शॉर्टकट इसको याद करने के लिए मेमोराइज 1 to 40 एलिमेंट ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। वो हम ग्रुप्स में सीखेंगे, इसमें हम डायरेक्टली याद रखेंगे एंड दैट विल बी अ गुड थिंग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 21st स्कैंडियम, 22nd टाइटेनियम, 23rd वेनेडियम, 24th is chromium, 25th manganese, 26th is आयरन, ठीक है। बाकी के यहाँ पे लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर और एलिमेंट। फिर 27 कोबाल्ट, 28 निकल, 29 कॉपर और 30 जिंक। तो ये हो गए 1 to 30 एलिमेंट्स, ठीक है। 1 to 30 एलिमेंट्स, 1 to 40 लिखने हैं हमें, बट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो जल्दी से, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज है, ठीक है। ये सबसे बेसिक चीज है अगर केमिस्ट्री को अच्छा बनाना है, केमिस्ट्री में ग्रिप गेन करनी है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो चलिए 31st यहाँ पे लिख देते, दैट इज गैलियम। 32nd होगा जर्मेनियम, 33rd दैट इज आर्सेनिक, 34th is selenium, 35th will be bromine, 36th is krypton, 37th is rubidium, 38th is strontium, 39th is yttrium and 40th is zirconium, ठीक है। तो 1 to 40 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे खत्म कर दिए। तो यहाँ तक आपको याद रखना है, ठीक है। 1 to 40 एलिमेंट्स, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, टू रिमेम्बर, ठीक है। अगर आपको एटॉमिक नंबर अच्छे से याद होंगे एलिमेंट्स के तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर पाओगे, अनुमान लगा पाओगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा आपको। तो जल्दी से आपके सीक्वेंस में आगे ये सारे जोड़ दो, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यूट्रियम एंड जिरकोनियम, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो। फिर इसके बाद ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे जो ग्रुप्स है उसको कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि जिससे हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स को याद रख सके। ट्रिक्स टू रिमेंबर द ग्रुप, ठीक है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनके ग्रुप को याद रखना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक दैट इज ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 के एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे हम? लीना की रेड बुक, लीना की रेड बुक, और दूसरा पार्ट कंप्यूटर साइंस फ्री, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आसानी हो याद करने में। ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गया रुबिडियम Rb, सीजियम Cs, और ये फ्रांसियम, ठीक है। सो ये हो गए ग्रुप 1 के एलिमेंट, ठीक है, लीना की रेड बुक और कंप्यूटर साइंस फ्री, बढ़िया। तो चलिए ग्रुप 2 को नोट करते हैं। लेट्स राइट इट फॉर द ग्रुप 2, ठीक है। सो बेटा मांगे कार स्कूटर 12, ठीक है, 12 को 12 याद रख लो, 12, ठीक है। सो बेटा दैट इज बेरिलियम, मांगे दैट इज Mg, मैग्नीशियम दिस इज Ca, कैल्शियम, यहाँ पे स्ट्रॉन्सियम Sr दैट इज स्ट्रॉन्सियम, ये हो गया बेरियम और ये हो गया रेडियम, बढ़िया, आसानी से याद रह जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस होती जाएगी तो डायरेक्टली यू कैन मेमोराइज द ग्रुप एज वेल, ठीक है। देन लेट्स सी द ग्रुप नंबर 13 दैट इज पी ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13, ठीक है। सो उसका शॉर्ट फॉर्म ही याद रख लो, बैगिट, ठीक है, बैगिट ऐसे याद कर सकते हो इसे। ये हो गया बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। सो ऐसे ही बैगिट इसको याद कर लो, आसानी से याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप नंबर 14, ओके। सो कार से, ठीक है, से की जगह सी लिखेंगे हम, कार से जर्मनी, जर्मनी, सिडनी और पंजाब, तीनों जगह घूम के आएंगे, ठीक है, वर्ल्ड टूर लगानी है। तो कार से जर्मनी, सिडनी, पंजाब दैट इज सी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, ठीक है, यहाँ पे Sn, सो दैट इज लीड, टीन, और ये हो गया लीड, Pb दैट इज लीड, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, बढ़िया। सो ये हो गया ग्रुप नंबर 14। ग्रुप 15, अरे सर क्या पढ़ा दिया ये सब, ठीक है। ग्रुप 15, तो इसको याद करने के लिए नहीं पसंद ऐसा सब भाई, ठीक है, नहीं पसंद ऐसा सब भाई। सो नहीं दैट इज N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया आर्सेनिक, ये हो गया Sb एंटीमनी, और ये हो गया बिस्मुथ दैट इज Bi, ठीक है। सो ये हो गया ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट सारे, बढ़िया। सी हमने नाम भी लिखे थे यहाँ पे, अगर आपको नाम लिखना हो, अल्कली मेटल्स, ये है सारे अल्कली मेटल्स, ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इन सब के नाम नहीं थे, 15 ग्रुप का नाम हमने रखा था निक्टोजन ग्रुप, ठीक है। सो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है, इसको अगर याद करना है आपको ग्रुप को, तो आसानी से ऐसे सारे स्टेटमेंट जो रहते हैं उसको याद करके आप आसानी से ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको और भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे। सो द मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज जस्ट फोकस ऑन रिमेंबरिंग ऑल दिस एलिमेंट, ठीक है।
मेन चीज़ क्या है कि आपको एलिमेंट याद होने चाहिए, डायरेक्टली याद रखो या शॉर्ट फॉर्म से किसी स्टेटमेंट की मदद से याद रखो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी में लिख लो अच्छे से, मिटा देते फिर, ठीक है। 15, 16, 17 और 18 तीन ग्रुप और है, देख लेते हैं, मिटा दे, चलिए मिटा देते इसको। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 16, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 16 मेरा फेवरेट है ये स्टेटमेंट, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, बहुत ही आसान है। ये हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। फिर ग्रुप नंबर 17, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो ट्रिक, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ग्रुप नंबर 17 इज इजी टू रिमेंबर, ठीक है। सारे हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, बहुत आसानी से याद रह जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ठीक है। सो इसको डायरेक्टली याद रख लो, एक आध ग्रुप डायरेक्टली याद रख सकते हो। ग्रुप नंबर 18 दैट इज नोबल गैस, ठीक है। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ही नेवर अराइव्ड, ही नेवर अराइव्ड, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है क्रिप्टॉन, पर 0 रन पे आउट हो गया। यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है, जस्ट यू नीड टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, ठीक है। सो ही नेवर अराइव्ड, हीलियम, ये हो गया नियॉन, आर्गन, ये क्रिप्टॉन खुद, जेनॉन और रेडॉन। सो ये हो गए नोबल गैसेस, राइट, ये हो गए नोबल गैसेस। यहाँ पे ये है हैलोजन और ये ग्रुप नंबर 16 दैट इज चाल्कोजन। सो ये हो गए सारे एलिमेंट्स को मेमोराइज करने की ट्रिक्स, बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली याद करो या ऐसे याद करो। तो जल्दी से चाल्कोजन, हैलोजन और नोबल गैस के ट्रिक्स लिख लो, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हो गया। सो यहाँ पे हम हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम, अभी तक हमने सारे क्लासिफिकेशंस देख लिया, डॉब्रेनर देख लिया, न्यूलैंड देख लिया, मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल देख लिया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरा का पूरा हमने क्लियर किया, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम जब मिलेंगे तब ट्रेंड्स के साथ हम शुरू करेंगे। ट्रेंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, ठीक है। सो बहुत ही मज़ा आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।